राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखिए, गोपाल जी के चरणों में फिर से एक नया गोपाल जी का कथा लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अति मन भावक और मन को आनंद देने वाला होगा। इसलिए आप से हाथ जोड़कर मेरा नम्र निवेदन है आप सभी भक्तजनों से कि ये कान्हा जी का कथा आप थोड़ा रुक कर और बढ़िया से सुनिए। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आप सबको कान्हा जी की इस पावन कथा में आनंद जरूर आए। राधे राधे। आइए, अब कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में चरण पादुकाएं क्यों नहीं है। यहाँ दो तरह की कथाएं आती हैं। पहली कथा कि एक बार माता यशोदा अपने लल्ला को सुलाकर और अपने माखन निकालने में मंथनी से दूध मथ रही थी, तब उस गरीब भगवान श्री कृष्ण उठे और सीधे आकर मां के गोद में बैठ गए। सुबह का बेला है और प्रभात की किरणें पूरा बरसाने, पूरा गोकुल, पूरा वृंदावन चारों तरफ छाई हुई हैं और उस छवि में भगवान की छवि अति सुंदर है। वहां पर सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाती थीं जब भगवान सोकर उठते थे। जितनी भी गोपियां थीं सब भगवान श्री कृष्ण के उठने की प्रतीक्षा करती थीं। वह यमुना जी में जल लेने जाती थी तो वहां बैठी रहती थी कि कब कान्हा जी आए और कब उनके दर्शन हो और तब हम अपने घर को जाएं। और इधर कान्हा जी उठे हुए हैं और जाकर माता यशोदा जी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। माता उनको लाड प्यार कर रही है और कह रही है, कान्हा आप गोदी से उतरो कि मैं आपके लिए माखन निकालूं। वो कह रहे नहीं, आज एक बात का फैसला करो मैया। कहती हैं, क्या फैसला करना है? मुझे पहले माखन निकाल लेने दो, फिर मैं तुम्हारी फैसला करूंगी। वो कहते हैं नहीं, आज के अभी फैसला करो। भगवान श्याम जी मेरे केवल 3 साल की अवस्था है। 3 साल की अवस्था में माता जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे मैया देखो, अब मैं तुम्हारा ये बछिया सबको नहीं चराऊंगा, मैं अब सीधे गौआ चराऊंगा, क्योंकि गाय माता रोज मेरे को उलाहना देती हैं। कहती हैं, कान्हा तुम मेरे साथ नहीं चलते, रोज यहाँ बैठकर मेरे बच्चियों के संग खेला करते हो और मैं गौ माता के कहने पर अब आपसे आज्ञा लेने आया हूँ मैया कि मुझे आज्ञा जल्दी करो कि मैं गौ माता के संग अब गौए चराने जाऊं और वहाँ गोवर्धन जी का भी मैं पूजा करके आऊं। गोवर्धन जी मेरे को रोज स्वप्न में आते हैं। गोवर्धन जी कहते हैं कि हे कान्हा कब मुझे दर्शन दोगे? मैया कहती है, आहा हा, कान्हा जी आपको कहते हैं गोवर्धन जी कि आप मेरे पास आओ और मैं आपके दर्शन करूं? कहते हैं, हाँ मैया, ऐसा ही मेरे को स्वप्न में रोज आता है और इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। वो बोली, देखो लल्ला, अभी तुम माखन मिश्री खाओ और दूध पियो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम गैया चराने जाना, जब नंद बाबा जैसे हो जाओगे। तो ये बताओ मैया कि मैं माँ बाप का सेवा कब करूँगा? काहे कि पीछे एगो संत जी आए थे हमारे गोकुल में और उन्होंने बताया कि सबसे पहले माता पिता पूजनीय होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैया अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आप लोग की सेवा कर सकता हूँ। दाऊ भैया भी बोले हैं और दाऊ भैया भी बोले हैं कि मैया से आज्ञा ले लो और हम लोग गैया चराएंगे। और आज आपसे यह बात का फैसला करने में आया हूँ। अब मैया जी सुनकर मुस्कुरा रही हैं, लाड प्यार कर रही हैं कि मेरे नटखट तुम जाओ अभी माखन मिश्री खाओ। और कान्हा जी रुस गए, कहते हैं जल्दी बोलो, नहीं तो हमें अगर कहीं क्रोध आ गया तो मैया
ये जो मटकी है ना इसको मैं फोड़ दूंगा। मैया कह रही है फोड़ के तो दिखा। वो कह रहे हैं नहीं अभी नहीं फोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आज्ञा नहीं दे देती। मैया कह रही हैं और भगवान रूठे हुए हैं। तब भगवान को मनाने के लिए मैया ने वहाँ से उनको विदा करने के लिए एक ही उपाय सूझा। वो बोली कि ठीक है आप अपने बाबा से पहले पूछ लो, अगर बाबा कह देते हैं तो तुम गौआ चराने जाना। तब कान्हा जी बड़े खुश हुए, कहते हैं अरे मैया यही बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं अब तक बाबा से भी आज्ञा ले लेता, मैं जा रहा हूँ। और कहकर भगवान गौशाला की तरफ बढ़ गए। दौड़े दौड़े जाकर गौशाला में नंद बाबा बैठे हुए हैं गौओं के पास और गौओं की सेवा में लगे हुए हैं, और सीधे जाकर नंद बाबा के गोदी पर चढ़ गए और लाड प्यार करने लगे। लाड प्यार करने लगे। बाबा कह रहे हैं अरे कान्हा क्या हुआ, आज इतना लाड प्यार काहे आ रहा है मेरे लल्ला को। कहते हैं हे बाबा मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि भलैया लूँ मैं तुम्हारा, जल्दी बोलो कि कौन सा मेरे लल्ला को काम पड़ गया। और देखो लल्ला अभी हमारी गौओं को दूहने का कार्यक्रम चल रहा है, तुम बाद में आना फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। कहते हैं नहीं बाबा जल्दी से जल्दी बताओ, आज का शुभ मुहूर्त है, आज शुभ मुहूर्त आप मेरे को दे दो और मैं वो कार्य करके आऊँ। कहते हैं कौन सा कार्य। तो कहते हैं अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप आराम करो और हम गौआ चराने जाएं। नंद बाबा हंसने लगे, कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा लल्ला, अभी तो तुम 3 साल के हुए, 3 साल में तो अभी तुम नहाना भी नहीं जानते, मैया तुम्हें नहलाती हैं, मैया तुम्हें दूध पिलाती हैं, मैया तुम्हें माखन खिलाती है, मैया सब कार्य करती है, और तुम कैसे जाओगे, कैसे जाओगे गोवर्धन के पहाड़ियों में। गोवर्धन के पहाड़ बड़े कटीले हैं और बड़े ही चुभते हैं। कान्हा तुम्हारे पैर कोमल है, मेरे लल्ला तुम्हारे पैर कोमल है, तुम नहीं जा सकते, तुम उस कांट कुश में कैसे जाओगे। कांट कुश गड़ गया तो मेरे कान्हा जी के चरण कैसे मनमोहक होंगे, कितना सुंदर तुम्हारे पैर है, हैं तुम कैसे जाओगे। कान्हा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं सुने, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को जल्दी से जल्दी आप आज्ञा दे दो। अब नंद बाबा भी सोच में पड़ गए कि यशोदा जी ने ऐसा क्या कह दिया। वो बोले कि मैया से पहले आज्ञा लेकर आओ। वो बोले कि मैया से तो आज्ञा लेकर आया हूँ आपके पास, मैया बोली है कि बाबा आज्ञा दे देंगे तो ठीक है, और मैया ने अपना आज्ञा दे दिया है, अब आप अपना आज्ञा दे दो। तो कहते हैं कि अरे लल्ला ऐसे नहीं जाया जाता गौए चराने, गौए चराने का भी शुभ मुहूर्त निकाला जाता है जो कि पंडित जी निकालेंगे। अगर पंडित जी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा तो जब तुम्हारा मुहूर्त निकलेगा तब तुम भी गौए चराना जाना, जब पंडित जी कह देंगे। कहते हैं बस इतनी सी बात, लीजिए मैं वो भी काम पूरा करके आता हूँ। और तुरंत वहां से बाबा पीछे से आवाज दे रहे हैं अरे कन्हैया अरे लल्ला जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि मैया तुम्हारी बुला रही है। और वो काहे को सुनने जाएं, वो सीधे पंडित जी के द्वार पर पहुंच गए। पंडित जी के द्वार पर जाकर और हाथ में एक हाथ में बसुरिया और एक हाथ उनके कमर पे और जाके खड़े हो गए। पंडित जी चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। उधर से पंडित जी भी दौड़े दौड़े आए, कहते अरे कन्हैया आज धन्य भाग हैं कि जो तुम मेरे घर पधारे। और पंडितानी भी प्रभु के चरण स्पर्श कर रही है और कह रही है कान्हा आज कैसे मेरे घर आप आ गए, और कितना मेरा अहोभाग्य है कि जो आपके चरण मेरे आज चौखट पर पधारे हैं। वो बोली और पंडित जी बेचारे उनको लाड प्यार कर रहे हैं, उनको गोदी में उठा लिए। और कान्हा जी कह रहे लो आप मेरे को उतार दो, पहले मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। पंडित जी उनको बेचारे नहीं उतार रहे, कहते हैं नहीं कान्हा तुम मुझे चरण स्पर्श ना करो, मैं तुम्हारा गाल चूमना चाहता हूँ, मैं तुमसे लाड प्यार करना चाहता हूँ। और पंडित जी बेचारे उनको माथा चूम रहे हैं, उनको
तो वो कह रहे हैं कि नहीं पंडित जी, मेरे बाबा बोले हैं कि आप पंडित हो और आपके चरण स्पर्श मुझे करने चाहिए, आपके चरण में भगवान मिलते हैं, तो पहले मुझे आपके चरण छूने चाहिए। और कान्हा जी उतर गया और देखिए 3 साल के हमारे कन्हैया जी हैं और कितनी उनमें सभ्यता है। और वह वहाँ पहले उतरकर पंडित जी के चरण छुए, फिर चाची पंडितानी के पैर छुए और पैर छूकर फिर वो पंडित जी के पास आकर बोले कि देखो पंडित जी, हमारे जो बाबा हैं आपको बुलाए हैं। वो बोले कन्हैया, ऐसा है कि मैं किसी के घर कथा करने जा रहा हूँ, कथा करके और मैं दोपहर को आऊँगा, आप बाबा से कह देना। वो कहते हैं नहीं, अभी मुहूर्त मेरा देखना है। कहते हैं काहे की मुहूर्त, शादी करोगे क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, शादी नहीं करना है, मुझे तो अभी अपने बाबा का, अपने मैया का सेवा करना है और उसी सेवा के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलो। तो कहते हैं बताओ तो सही किस बात के लिए बुला रहे हैं? तो कहते हैं कि देखो गौचारण का मुहूर्त जो होता है, आप गौचारण का मुहूर्त उन्हें बता दो ताकि मैं आज के आज, अभी के अभी और मैं गौचारने जाऊं और गौचार कर अपने बाबा का मैं सेवा कर सकूं, क्योंकि मैया का मैंने सेवा कर ली है, अब बाबा का सेवा करने का मौका मिला है। और बाबा मेरे रोज़ जाते हैं गौए चारने, अब मैं चाहता हूँ कि मैं और दाऊ भैया दोनों मिलकर जाए और गौए चरा कर आएँ। तब पंडित जी बोले कि देखो अभी तुम छोटे हो। पंडित जी की बात सुनकर कान्हा जी ऐसे आंख पीला कर लिए कि जैसे कितना बड़ा पंडित जी ने उनको बात कह दी। कहते हैं देखो पंडित जी, आप सिर्फ अपना पत्री देखो और पत्री देखकर मेरे को शुभ मुहूर्त बता दो, बाकी मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, मेरे नंद बाबा जैसा कहेंगे और आपकी आज्ञा होगी मैं जरूर से जरूर मानूंगा। आप पहले मेरे साथ चलो। और पंडित जी का उंगली पकड़कर और कन्हैया लेकर चल दिए। कन्हैया जी की बात को कोई भी नहीं टालता था गोकुल में और सब उनकी आज्ञा को मानते थे, क्योंकि वो इतने मनमोहक थे, इतने सुंदर थे कि कोई उनकी बात टाल ही नहीं सकता था, कोई उन पर क्रोध करता ही नहीं था। और कन्हैया जी लेकर पंडित जी को जब पधारे तो पंडित जी को देखकर बाबा नंद बाबा आकर और अभिवादन किए पंडित जी का और प्रणाम करके बोले कि हे पंडित जी आप बैठिए, और उनको बैठने को दिए और छाछ दही माखन मिश्री सब पंडित जी के आगे दिया। पंडित जी ने भोग लगाया और कान्हा जी कहते हैं कि अरे पंडित जी, आप भोग ही लगाते रहेंगे कि जल्दी से मुहूर्त भी निकाल कर देंगे? गौ मुहूर्त जल्दी बताइए, गौचारण का मुहूर्त कब है? अब कान्हा जी की बात सुनकर कभी नंद बाबा की तरफ देख रहे हैं, कभी कान्हा की तरफ। कान्हा की तरफ जब देख रहे हैं तो मेरे ठाकुर जी उनके तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज का ही मुहूर्त मुझे चाहिए, नहीं तो जान लियो। अब ये बात को सुनकर कान्हा जी की बात सुनकर और उधर नंद बाबा की बात सुनकर नंद बाबा धीरे से इशारा कर रहे हैं कि कह दो कि आज नहीं है। पंडित जी बेचारे अब पतरा इधर से उधर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब किसकी मैं बात मानूं। इधर ठाकुर जी हैं और उधर उनके बाबा हैं, बाबा हमारे राजा हैं और इधर ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी की बात कोई टाल ही नहीं सकता, कोई गोकुल में ऐसा बना ही नहीं है कि जो आज तक कान्हा जी की बात को टाला है। और ये बात सुनकर जब पंडित जी मुहूर्त ताक कर फिर बोले कि ऐसा है कि बाबा नंद बाबा, ऐसा है कि 12 साल तक कोई भी गौचारण मुहूर्त नहीं है। अब नंद बाबा कह रहे हैं देखे कन्हैया, 12 साल तक कोई गौ चारण का मुहूर्त नहीं है। अब जब गौचारण का मुहूर्त नहीं है तो अब तुम बताओ कैसे गौचारण जाओगे? बिना गौचारण, जैसे जनेऊ का मुहूर्त होता है और गोवर्धन पूजा का मुहूर्त होता है और सत्यनारायण भगवान की कथा का मुहूर्त होता है, वैसे ही एक गौचारण का भी मुहूर्त होता है। और जब मुहूर्त नहीं है तो आप कैसे गौचारण जाओगे? तो कान्हा जी देख रहे हैं, जब कान्हा जी की तरफ आंख पंडित जी ने फेरा तो फिर बेचारे संकोच में पड़ गए। कहते हैं नंद बाबा
हाँ, एक मुहूर्त जो है वो केवल आज का दिन का है। और आज के दिन का अगर मुहूर्त है, अगर आज के दिन अगर गौएं चारण आप कान्हा को नहीं भेजे तो समझो कि 12 साल तक इनका कोई मुहूर्त नहीं है। अब कान्हा जी जैसे उनको सामंतक मणि मिल गया, उछलने लगे, कूदने लगे और नंद बाबा के सीधे कान्हा पर चढ़ गए और कहते हैं बाबा देख लिए देख लिए, अब पंडित जी ने भी मुहूर्त बता दिया, अब आप बोलो क्या करें। अब बेचारे नंद बाबा सोच में पड़ गए। कहते हैं ठीक है तुम जाओ और जाके मैया से पूरा तैयारी कर लो और चलो मेरे साथ, और अपने दाऊ भैया को भी कह दो हम आज ही के दिन चलेंगे। और इधर मैया माखन निकाल रही थी, जाकर कान्हा जी उनके सीधे पीछे से पीठ पर चढ़ गए। कहते हैं मैया जल्दी से जल्दी अब माखन निकालना बंद करो और जल्दी से जल्दी आप मेरे को तैयार कर दो, क्योंकि कहीं मेरे बाबा चले ना जाए गऊओं को लेकर, और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार होकर जल्दी से जल्दी उनके पीछे जाना चाहता हूँ। अब मैया भी बेचारी हैरान और उनको तैयार करने में लगी हुई है, नहवा रही हैं, धुला रही हैं, उनको वस्त्र पहना रही हैं और उनके बाजूबंद और उनके मुकुट मोर पंख सब लगा रही हैं। और सब लगाकर जब कान्हा जी की बलैया ले रही हैं तब कहती हैं कान्हा एक बात और देखो, तुम्हारे जो नंद बाबा हैं वो पादुकाएं पहनकर जाते हैं, जूते पहनकर जाते हैं, और आप भी जूते पहनो, क्योंकि कांट कूस और कुटीले पहाड़ियां और कंकड़ सब रास्ते में आते हैं, और आप बिना जूते पैरे में पादुकाएं पहने कैसे जाओगे। आप पादुकाएं पहनो और तब जाओ नंद बाबा के बात नंद बाबा के साथ। अब मैया की बात सुनकर कान्हा जी कहते हैं कि मैया मेरी ये बताओ कि ठीक है मुझे पादुकाएं तो पहना दोगी, एक बात मेरा भी करो। कहती हैं बोलो कान्हा, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी। कहते हैं ये बताओ कि मेरी 9 लाख गायें हैं और 3 लाख मेरी बछड़ियां हैं और 4 लाख मेरे बच्चे हैं, क्या उन लोग के लिए आप पादुकाएं बनवाई हो? पहले उनको पादुकाएं बना दो, उनको पहना दो, फिर मैं पादुकाएं पहनूंगा। तो कहते हैं अरे वो तो जानवर हैं, उनको भला पादुकाएं की क्या जरूरत है, उनके लिए भगवान ने पहले से ही उनके खुर बनाए हुए हैं। कहती हैं अब माता ने जब ऐसे किया फिर कान्हा जी लगे जोर जोर से रोने। कहते हैं मैया तुमने मुझे सही से मेरा परवरिश नहीं किया, नहीं तो भगवान मुझे भी पेट में ही मेरे लिए खुर बनाकर भेजते, मैं भी खुर वाला होता, मुझे पादुकाएं पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी गौ मैया को आपने जानवर कैसे कह दिया? वो मुझे, जैसे मैं तुमको मैया कहता हूँ, मैं गौ माता को भी तो मैया कहता हूँ, वो तो मेरी मैया है। और जब गौ माता मेरी मैया है तो वो जानवर कैसे हुई? वो मुझे दूध देती हैं, वो मुझे माखन मिश्री सब चीज देती हैं, वो मेरे साथ खेलती हैं जैसे आप खेलती हो, तो वो जानवर कैसे हो गई? मैया देखो, जब तक मेरी गैया, मेरे बछड़ुआ और मेरी बच्चियां, जब तक उनके लिए आप पादुकाएं नहीं बनवा लेती, तब तक मैं इस गोकुल में रहकर, मैं जैसे हमारी गैया जाएंगी वैसे ही मैं भी बिना पादुकाएं कहूँ जाऊंगा और गैया चरा के आपके आऊँगा। और मैं कहता हूँ कि जिस रास्ते से मेरी गैया जाएंगी उसी रास्ते से, उसी जगह पर मैं भी पैर रख कर जाऊँगा और मैं गऊओं के पीछे पीछे रहूँगा और कोई कांट कूस मेरे को नहीं गड़ेगा, क्योंकि जो भी गाय अपने से रास्ता देख कर जाएंगी उस रास्ते पर मैं जाऊँगा, क्योंकि वो मेरी मैया हैं और मेरे लिए सुंदर सा व्यवस्था बनाकर वो खुद मेरे आगे आगे रहेंगी, मैं उनके पीछे पीछे रहूँगा। इसीलिए मेरे भगवान अपनी गौओं के लिए जीवन भर तक, जब तक गोकुल में रहे, जब तक वो नंदगांव में रहे, तब तक भगवान श्री कृष्ण पादुकाएं नहीं पहने। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के पैरों में
चरण पादुकाएं नहीं है। और एक कहानी और भी है जो इस कहानी के बाद आपको बताएंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, क्योंकि कथा बहुत लंबी हो गई है और मैं अब कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।